को डालकर चमका करके आज दुनिया को दिखा रहे हो, आज लोगों को दिखा रहे हो, एटीट्यूड में चलते हो, अकड़ में चलते हो, मुतकब्बिर बनकर चलते हो। बताओ कि कल क़यामत के दिन रसूलुल्लाह की अदालत में जब तुम्हारे हाथ को पकड़ लिया जाएगा, रसूलुल्लाह के सामने तुम्हारी गिरबान को थम लिया जाएगा और पकड़ लिया जाएगा, तो उस वक्त तुम्हारी ज़बान से क्या आवाज निकलेगी? तुम क्या कहोगे? रसूलुल्लाह को क्या जवाब दोगे? रसूलुल्लाह तुमसे पूछेंगे कि क्या तुमको मैंने यही तालीमात दिया था? क्या मेरी नबूवत में तुझे इसी चीज का दर्द सिखाया था? मेरे अजीजों, उस वक्त तुम क्या जवाब दोगे? और कितने वाक़यात इस खुराफात के ऊपर मैं बयान करना करूँगा, कैसी कैसी बुराइयों पर आपकी निगाह लेते हैं, आपके ख्यालात को दोहराना शुरू करूँ। मेरे अजीजों, आइए एक और वाक़या को सुनिए और अपनी दिल की दुनिया को बदलने की कोशिश कीजिए। मेरे मोहतरम, एक शख्स अपने भाई की शादी एक ऐसे घर में करता है जो बच्ची यतीम है। बच्ची के पास बुजुर्गाने दीन की ये बात है, उसकी कौल है, इस कौल को गौर से समाज फरमाइए। मेरे मोहतरम, एक ऐसे घर में करता है शादी जिस बच्ची के सर से बाप का साया उठ चुका है, सारा मामला तय हो जाता है, सारी बात तय हो जाती है। मेरे मोहतरम, दो चार आदमी के साथ आता है, निकाह भी हो जाता है। मेरे अजीज, दूल्हा नौशादिया और नौशादिया के बड़े भाई, आज बड़े भाइयों का मामला हमारे समाज के अंदर ऐसा फैल गया है कि हर मामले में अगर कोई सबसे ज्यादा टांग लगाता है तो बड़े भाई टांग लगाता है कि बारात इतना लेकर आएंगे, जहेज हमें ये चाहिए, हाँ नकद में रुपया इतना चाहिए, डाली का जो मामला चलता है उसमें मुझे इतना रकम चाहिए। ये सारा मामला बाप चुप रहता है। ऐसा महसूस होता है कि उस बाप को जन्म ये बेटा ही दिया। ये सारा मामला पेश होता है हमारे माशरे में। मुझे माफ कीजिएगा, उत्तर ज़बानी में मैं आपके अकल को खोलना चाहता हूँ और समाज से बुराइयों को मिटाना चाहता हूँ क़यामत तक के। मेरे अजीजों, निकाह का मामला हो जाता है, वो शख्स नौशादिया को साथ में लेते हैं और अपने बड़े भाई को साथ लेते हैं और लेने के बाद उस यतीम, उस गरीब बच्ची के माँ के पास जाते हैं और कहते हैं कि अम्मा निकाह भी हो गया है, अब हम लोग चले क्या? वो बेवा औरत अपनी जेब से 5000 रकम निकालती है और कहती है कि बेटा ऐसे डाली के तौर पर आप कबूल कर लीजिए। अल्लाह। कहते हैं कि बेटा हम तो गरीब आदमी, कुछ दे नहीं सके, हम कुछ कर नहीं सके, अच्छा से आपको खिला भी नहीं सके, इसलिए बेटा ये कुछ रकम है, आप उसे कबूल फरमा लीजिए। वो उस भाई पर कुर्बान जाइए और बेशुमार बड़े भाई यहाँ पर बैठे हैं। क्या आप भी तो भाई हैं और हमारे माशरे में बहुत सारे बड़े भाई हैं। मेरे अजीजों, वो कहते हैं, बड़े भाई कहते हैं, अम्मा ये रकम आप कहाँ से लाई है? आपके पास तो कोई कमाने वाले नहीं है, ये रकम आप कहाँ से लाई हो? मेरे अजीजों, वो अम्मा के लिए दुआ कीजिए। वो अम्मा कहती है कि बेटा वो पैसा मैं सूद पर उठा कर लाया, अल्लाह ब्याज पे वो रकम लाई हूँ और तुझे गाड़ी के तौर पर दे रहा हूँ। ये जो नुमाइश कर रहे हो ना, 25 और 30 स्कॉर्पियो की, बेशुमार थार की, BMW की, जो लोगों को और माशरे को दिखाते हो और अपने ऊपर और अपने नस्ल के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर जो जहन्नम की आग को भड़का रहे हो ना, उसको उसकी किराए को पूरे करने के लिए पैसा दिया। मेरे अजीजों, उस बड़े भाई की कॉल पर, उसके बात पर कुर्बान जाइए। वो कहते हैं कि अम्मा हमें इस पैसे की जरूरत नहीं है, आप ये पैसा रखिए और आप जिससे ये पैसा ब्याज पर सूद पर उठाकर लाई हो, अम्मा आप उसको जाकर दे दीजिए। मेरे मोहतरम, वो अम्मा के आंचल में जाता है और रब के सामने हाथ को दराज करती है, दुआएं देती है, आंसू बहाती है, बेशुमार चुभने उसके ज़बान से निकल जाते हैं। मेरे अजीजों, अल्लाह ने उसकी एक दुआ को कबूल कर लिया। आज करोड़ों हमारे लिए बद्दुआएं और हमारी शादियों पर लानत की जाए। आज तलाक का मामला कितना पेश हो? सबसे ज्यादा अगर किसी कौम के अंदर तलाक हो रहा है तो मुसलमानों के अंदर हो रहा है। क्या जरूरत थी आदरणीय श्री प्राइम मिनिस्टर जी को कि तलाक के ऊपर अपनी आवाज को बुलंद कर दे? क्या जरूरत थी? आखिर वो आवाज क्यों दराज कर रहे हैं? मुसलमानों, तुम्हारी बेदारी के लिए आवाज दराज कर रहे हैं। वो अपनी बेदारी, आप
आपकी बेदारी के लिए, और एक मुसलमान जो बड़ा समाज हिंदुस्तान के अंदर रहता है उसकी बेदारी के लिए वो अपनी जबान को खोल रहे हैं और बिल भी पास कर दिए पिछले दिनों। क्या था? क्या उन्होंने कुरान और हदीस की तारीफ सीखी? क्या रसूलुल्लाह की हदीस को पढ़े? अपनी जबान से, नापाक जबान से इस बात को निकाल दिए और आपकी दिल की दुनिया को खोल दी। क्यों? इसकी वही बात है कि आपने अपनी शादियों को तमाशा बना दिया, आपने अपनी शादियों को मजाक बनाकर रख दिया, रसूलुल्लाह की सुन्नतों का धजिया उड़ाकर रख दिया। मेरे अजीजों, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि अम्मा हाथ को दराज करती है और अल्लाह से दुआ करती है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को कबूल फरमाते हैं। उस दिन के बाद इस बात का इल्म होता है, पता चलता है कि उसकी बेटी और उसका दामाद कतर के अंदर एक बड़े अफसर मामले में और बड़े अफसर के ओहदे पर फाइज हो। आप बताइए ये किसकी दुआ है? बगैर मुबालगे की बात मैं कह सकता हूँ कि दुआ अगर किसी माँ की है, किसी खातून की है, उस सास की है, उस बेवा औरत की है जिसकी एक लफ्ज ने, अल्लाह एक लफ्ज ने उस नौशा की, उस दुल्हन की दुनिया को बदल कर रखा है। बताइए आज आप कितनी बद्दुआएं लेते हैं अपने। आज हम गरीबों से माल का मुतालबा करके, उससे जहेज का मुतालबा करके कितनी लानतें अपने ऊपर उठाते हैं। मेरे अजीजों, क्या आपने रसूलुल्लाह की हदीस को फरामोश करते हैं जिसमें रसूलुल्लाह ने फरमाया, मन तज़व्वजा इमरातन लिहिस्सिहा लम यज़िदिल्लाहु इल्ला ज़िल्ला व मन तज़व्वजा लिमालिहा लम यज़िदिल्लाहु इल्ला फ़क़रा। अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि अगर कोई शख्स इज्जत हासिल करने के लिए शादी कर रहा है, इसलिए शादी कर रहा है कि मुआशरे के अंदर हमें अच्छे अंदाज से देखा जाए, अपने बेटे की बारात में इसलिए 100 और 50 गाड़ियों का इंतजाम कर रहा है ताकि हिंदू से लेकर और गैर मुस्लिमों से लेकर मुसलमान के समाज, मुसलमानी मुआशरे से लेकर गैरों के मुआशरे तक जो है हमारा एक नाम, हमारा एक चर्चा। मेरे अजीज और रसूलुल्लाह का यह हदीस शाहिद है और अल्लाह तबारक व तआला की आयत मुबारका, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। शाहिद है, वो फरमाते हैं कि ऐसे शख्स को इस दुनिया के अंदर जिल्लत के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, जिल्लत के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। पिछले एक वाक़या है आपके वहाँ का, कहीं बाहर का नहीं। मेरे अजीज, एक शख्स हमारे पास आया और मुझे कहने लगे कि इमाम साहब कारी अनवार साहब का निकाह बहुत मजबूत है। शायद कारी साहब हमारी आवाज भी सुन रहे होंगे, अल्लाह माफ फरमाए, उनकी ग़ीबत नहीं कर रहे। उन्होंने ये जुमला इस्तेमाल किया कि कारी अनवार साहब की निकाह बहुत मजबूत है। मैं कहा वो कैसे? तो कारी अनवार साहब जो निकाह पढ़ाते हैं तो तलाक नहीं होता। बताइए, कह रहे हैं वो जो निकाह पढ़ाते हैं तो जल्दी तलाक नहीं होता है, और आप लोग छोटे छोटे पुलिस साहब है ये निकाह पढ़ाते हैं तो तलाक हो जाता है बहुत जल्दी। मेरे अजीजों, हमने कहा बड़े सलीके से इसको जवाब दिया, हाँ कारी अनवार साहब की निकाह बहुत मजबूत है। इस बात को मैं भी तस्लीम करता हूँ। हमारे अकाबिर हैं, बड़े भाई हैं, हमारे सरपरस्त, हमारे रहबर हैं। अल्लाह ने सलाहियतों से और इल्म से नवाजा है, बहुत सलाहियतमंद, अल्लाह ने बेशुमार सलाहियतों से नवाजा। लेकिन कारी अनवार साहब आपका इलाज भी उसी तरीके से करते हैं। अगर हम भी उस तरीके से आपका इलाज करना शुरू कर दें और वही टॉनिक और टैबलेट लेना शुरू कर दें तो मुझे उम्मीद है कि आपके मुआशरे के अंदर भी तलाक नहीं होगा। समझिए आप, चलिए बात दूसरी तरफ जा रही है। तो हमारे मुआशरे के लोगों का ख्यालात ऐसा बन गया, हमारे लोग ये सब बात अपने ज़हन के अंदर फिर कर लिए कि आज निकाह मंजूर होती है इसलिए जो है तलाक हो जाया करता है। क्या आप मुझे बताइए, आप बहुत कसीर तादाद में ऐसे लोग यहाँ बैठे हुए हैं जिसकी उम्र हमसे बहुत ज्यादा है। बड़े बड़े अकाबिरीन को देखे हैं, मौलाना ताहिर साहब नौरुल्लाह मरकज़हू को आप देखे हैं, और भी दीगर अकाबिरीन को आप देखे हैं, बेशुमार वो निकाह कराए होंगे। अब मुझे बताइए ना, और मुझे कहिए कि क्या वो कोई और दूसरा जुमला इस्तेमाल करते थे? क्या वो कोई और खुतबा पढ़ा करते थे? कि उसके पास मन्नत सलवा नाज़िल हुआ करता था, जिब्रील अलैहिस्सलाम आया करते थे, तो उनका निकाह मजबूत होता था और हमारा निकाह कमजोर होता था? नहीं मेरे अजीजों, माजी का जो दौर था और जमाना जो गुजर चुका है
उस जमाने के अंदर लोग पाकीज़ा हुआ करते थे, गुर्बत बेशुमार थी, खाने के लिए कुछ उसके पास नहीं थे, लेकिन मेरे मोहतरम वो लोग बड़े दिलदार थे, वो लोग बड़े अच्छे हुआ करते थे, हक को अदा करने की कोशिश किया करते थे। आज तो इतना हमदर्दी करते हैं और हक को लूटते हैं, इसको मैं बयान कैसे कर सकता हूं। तो मेरे मोहतरम, मैं आप तमाम हजरात से इस बात का इल्तिमास करता हूँ, इस प्रोग्राम में आप बैठकर इस बात का ऐलान कीजिए कि इंशाअल्लाह अज़ीज आज से न हम जहेज लेंगे और न हम जहेज देंगे। बोलिए, आप जहेज लेंगे? कौन कौन जहेज लेंगे? जरा हाथ उठाइए। तो देखिए ये लड़का सारे जहेज लेंगे। अब बताइए, इतनी लंबी गुफ्तगू हुई है, फिर भी जो जहेज के ख्यालात और फुतूरात से हमारे ज़हन से ब्रेक नहीं हुए। मतलब माशरे के मामला कैसे कीजिएगा बताइए, कैसे इस खुराफात को खत्म कीजिएगा, इस बीमारी को दूर कीजिएगा? कौन से डॉक्टर लाइएगा? लाइए ना, मैं भी आपका मदद करूंगा, जो हमारे माशरे कौन के लोग सही हो जाए। और आज अफसोस का मुकाम है, बड़े फख्र से हम ये बात कह देते हैं कि हम अपने बेटे की शादी किए हैं तो कुछ भी जहेज नहीं लिए, सुन्नत तरीके से शादी की, एक भी रुपये नहीं लिए, 2 आदमी से गए, निकाह किए और उसको लेकर दुल्हन को चले आए। लेकिन जब बेटी की शादी हो रही है तो मेरे मोहतरम 250 बारात आ रहा है, 100 200 बारात आ रहा है। क्यों? क्या मजबूरी? क्या वो बेटी को आपने जन्म नहीं दिया है? क्या वो आपके नापाक रुतबे से पैदा नहीं हुई है? क्या वो हश्र के मैदान में आपका दामन नहीं थामेंगे? क्या वो आपको अपने गिरफ्त में नहीं लेगी? क्यों? क्या वजह बन पड़ी? क्या हमारी बेटियों की शादी नहीं होगी? हमारी बेटियां कुंवारी रह जाएगी? ये कैसे ख्यालात, गैरों वाला ख्यालात अपने दिलों के अंदर और ज़हनों के अंदर बैठा कर रखा है? नहीं। अगर पूरे मुआशरे के अंदर शाकुर बघौनी के मुसलमान इस बात को अपने दिल के अंदर और अपने दिमाग के अंदर बिठा ले कि इंशाअल्लाह ना मैं बेटे की शादी में जहेज लूंगा और ना मैं बेटी की शादी में जहेज दूंगा, तो याद रखिए ये इसका असर बहुत दूर तक जाएगा। कब तक परेशानी होगा? अरे साल भर 6 महीने तक बाहर से रिश्ता नहीं आएगा आपके गांव में कि उस गांव के लोग जहेज नहीं देते हैं, लेकिन एक पैगाम तो जाएगा 2 साल बाद अपनी बेटी की शादी करना। और यहाँ पे माशाअल्लाह आपके गांव में रिवाज लेट से शादी करना, अक्सर शादी लेट से होती है, चाहे वो खातून की हो या मर्द की हो, लेट से शादी होती है। तो क्या चला जाएगा? क्या आप इसको खत्म नहीं कर सकते? इस बीमारी को अपने मुआशरे से और अपने समाज से नहीं मिटा सकते? बिल्कुल मिटा सकते हैं, बस अज़्म मुसम्मम करना पड़ेगा और अपने दिल को और अपने मन को समझाना पड़ेगा कि ना तुम बेटी की शादी में दो और ना तुम बेटे की शादी में लो। इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो दिन आएगा, वो दिन आप देखेंगे कि पूरे मुआशरे के लोग इस गुनाह से और इस बुराई से, जो एक अजीम गुनाह है, जो सबसे बड़ी गुनाह है, इस गुनाह से बच जाएगा। अब एक बात और आप समझने की कोशिश कीजिए कि हम अगर अपने बेटे और बेटी की शादी में ये लान तान नहीं किए तो हमारे पड़ोस के लोग कर रहे हैं, हमारे अंदर उतनी भी जुर्रत नहीं है कि हम उनका बायकॉट करें, उसकी शादी में शामिल ना हो, उसके भोज खाने के लिए ना जाए। मेरे अजीजों, यहाँ तो नशा, पुलाव, गोश्त तस्कर का ऐसा चढ़ा है कि मैं आपको क्या कहूं, चाहे तुझे जितना लेना है लो, लेकिन तेरा भोज नहीं छोड़ेंगे। तुझे जितना खर्च करना है करो, तेरा भोज से गुरेज नहीं करेगा। क्या आप बताइए? अब आप कहेंगे आप भी तो जाते हो, हमारे साथ बहुत सारे वजूहात है, मजबूरी है, ठीक है। अब हम जानते भी नहीं कौन क्या लेंगे, हमको कुछ पता नहीं होता, लेकिन इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये नाचीज आपसे आगे रहेगा। अगर मुझे आपके जरिए इस बात का इल्म हो जाएगा कि हमारे फलां भाई ने अपने बेटे की शादी में इतना रकम लिया, तो याद रखिए मैं इसके यहाँ का पानी तक नहीं थे। ये वलीमा कर देते, आप कहते सुन्नत अदा करना, रसूलुल्लाह की सुन्नतों का तमाशा बनाकर रख देना, मजाक बनाकर रख देना। क्या आप वलीमा कर रहे हैं? रसूलुल्लाह किसको जाते? अल्लाह तबारक व तआला आप पे रहमतों का नुज़ूल कर देते। क्या वलीमा से पहले ये खुराफात जो हमारे अंदर हुआ है, इसको हमने क्यों नहीं खत्म किया? और आप
कैसी कैसी बुराइयां, कैसे कैसे मामलात में पेश करो। हमारी बेटियां माशरे में बुराइयां तो यहाँ तक फैल गई है, हमारी बेटियां और हमारी घर की खातून जो कल तक हमारे घर की जीनत हुआ करती थी, आज पिंडाल में बैठ कर खाना खाता, गैर लड़का गैर महरम लड़का उसको खिलाता कैसी, और वो बिल्कुल खाती है, शर्म हया का जरा सा भी मौका नहीं रहा, पर्दे का जरा सा भी उसे ख्याल नहीं रहा। मेरे अजीजों, एक शेर में शुरू में पढ़ा था, बल्कि उस शेर मैं हदीस बयान किया था कि मेरी पर्दा नशी बहनों, हदीस मुस्तफा सुन लो, अगर नाबीना भी गुजरे हया करना जरूरी है। रसूलुल्लाह ने इस बात का तलकीन मेरी बहनों दिया है, अम्मा आयशा ने इस बात का तुझे दर्द दिया मेरी माँ, हजरत फातिमा ने तुझे इस बात का सबक पढ़ाया है मेरी बहनों कि सुनो, अगर कोई नाबीना भी तेरे पास से गुजरे ना, और वो अगर गैर है, तेरे लिए गैर मत है, तो अपने घूंघट को अपने चेहरे पर ताल ले, तो उसके सामने पर्दा कर ले। आज मुझे बताइए, और क्या बताऊं मैं आपको, जब मैं लड़की से हिजाब कबूल कराने के लिए जाता हूँ, हमारी मजबूरी है कि हमें जाना पड़ता है लड़की के पास, क्योंकि साथ में तो ऐसे पढ़े लिखे लोग होते नहीं उनको भेज दूं। और हमारे मुआशरे में, समाज में लोग ये समझते हैं कि जो निकाह पढ़ा रहे हैं उसको जाना जरूरी है, हालांकि ऐसा नहीं है। घर के कोई भी खास आदमी जाकर लड़की से इजाजत ले ले